धर्म और संस्कृति के शहर इंदौर में नवरात्रि महोत्सव भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है, जहां शहर के ऐतिहासिक गरबा के रूप में खास पहचान कायम कर चुके हिंद रक्षक गरबा महोत्सव में युवाओं की बड़ी संख्या हिस्सा लेने के लिए पहुंच रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर में हिंद रक्षक गरबा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जहां गरबा महोत्सव में युवाओं की बड़ी संख्या पहुंच रही है। यहां प्रतिदिन युवाओं की ओर से अलग अलग भक्ति गीतों पर गरबा किया जाता है, जहां युवाओं की पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहती है। नमस्कार, एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैली चौहान। हमारे साथ है लवी देसाई जी, जिन्होंने पूरा गरबा परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ किया है। आइए हम इनसे जानते हैं और आगे की। आपने कितने दिनों से आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं और क्या कुछ रहा है? हमारी प्रैक्टिस ये मानकर चलिए आप कि जन्माष्टमी पर चालू हो गई थी। उसके बाद बार बार बारिश का आना और कुछ विघ्न भी आए, लेकिन फिर भी निरंतर प्रैक्टिस चलती रही और आज आप उसका स्वरूप सामने देख पा रहे हैं। कई सारे पार्टिसिपेंट्स आए, कई सारे गए भी, और उसी बीच ये मतलब ऊंच नीच के बीच में सारी प्रैक्टिस हुई और आज हम इस गरबे को ये रूप दे पाए हैं। आप यहाँ पर परफॉर्मेंस कितने समय से, मैंने सुना आपने काफ़ी समय से यहाँ पर है और परफॉर्मेंस सिखा रहे बच्चों को? जी, मुझे करीब 12 साल पूरे हो चुके हैं हिंद रक्षक गरबा महोत्सव में। पहले मैं एक टीम का संचालन करता था, अब दोनों टीम ही का ही संचालन मैं करता हूँ। यहाँ की 2 टीम है और एक गरबा दल गुजरात से आता है। और विशेषता यह है कि यहाँ पर हमारी संस्कृति का, हमारे धर्म का, हमारे रीति रिवाजों का बहुत ध्यान रखा जाता है। किसी भी प्रकार की अश्लीलता आपको गरबों में नहीं दिखाई देगी और जितने भी हम प्रस्तुतियाँ करते हैं वो हमारे पुराणों पर, हमारे ईश्वर पर, इन सब चीज़ों पर बेस्ड होती हैं। आप जितने भी आप गरबे सिखाते हैं, हमने देखा है कि सब बच्चे कुछ ना कुछ नया करते हैं, तो आप इन गरबों के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम गरबों के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें हमारी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए। हमारी कल्चर, हमारा रूट्स, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सनातन धर्म के हैं तो हमें सनातन धर्म का पालन बड़े शान से करना चाहिए और यही हम मैसेज देने की कोशिश करते हैं। तो हमने जाना कि किस तरह से कोरियोग्राफ किया और क्या मैसेज देना चाहते हैं, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। हिंद रक्षक गरबा महोत्सव का युवाओं को पूरे साल इंतजार रहता है। यही कारण है कि गरबा महोत्सव में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। विगत 26 वर्षों से
ये गरबा महोत्सव यहाँ पर इसी प्रकार से आयोजित किया जा रहा है। ये गरबों का 27वां वर्ष है। यंग ब्लड सोसाइटी ने इस गरबों की शुरुआत की थी और 2 साल बाद हिंद रक्षक गरबा महोत्सव के नाम से इस गरबे ने पूरे शहर में ही नहीं वरन प्रदेश में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। 1991 में जब हमने इन गरबों की शुरुआत की थी तब नहीं सोचा था कि गरबे इतना भव्य स्वरूप प्राप्त कर इस शहर के विशेष आकर्षण का केंद्र बनेंगे। हमारा यही प्रयास रहता है कि गरबे पूर्ण रूप से धार्मिक परिवेश में हो, हमारी परंपराओं के अनुसार हो। आजकल जो गरबों के नाम पर डांस इवेंट हो रही है, हिंद रक्षक उनका विरोध करता है। अभी कल ही एक शहर के प्रसिद्ध गरबे के बारे के क्लिप्स देखने में आए जहाँ शराब पीते हुए गीत बज रहे हैं और उस पर लोग डांस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा गरबा है। तो हिंदू संस्कृति को जो ऐसे दूषित करने वाले आयोजन हैं उन पे हिंदू समाज को उग्र होकर तत्काल रोक लगानी चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कोई भी हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ ना कर सके। जिस प्रकार से हिंद रक्षक में गरबे होते हैं वैसे ही गरबों के हिमायती हैं कि सभी दूर इसी प्रकार से ये माँ की आराधना का पर्व इसी ढंग से मनाया जाना। हिंद रक्षक गरबा महोत्सव में आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, जहां युवाओं के लिए हिंद रक्षक गरबा महोत्सव प्रतिवर्ष बेहद ही खास रहता है। बच्चों का संहार करने के लिए उनके हाथ में नमस्कार, एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शैली चौहान। आज हम आए हैं गरबा महोत्सव में जहां पर सब तैयारी कर रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। इसी पूछते हैं आपने जो गरबे की तैयारी की है वो किस प्रकार से की और आप कितने समय से ये तैयारी करते आ रहे हो और आपका मैसेज क्या है यहाँ पर दर्शकों के लिए? देखिए, इस नवरात्रि के महा उत्सव के पर्व पर हम 1 महीने पहले से हमारे को तैयारी कराई जाती है और इतनी सुरक्षा से, इतनी सफाई से प्रैक्टिस कराई जाती है कि इतना ऑडिशन यहाँ देखने आते हैं कि हमारा सनातन धर्म हिंद रक्षक गरबा हम ऑडिशन देते हैं और ये हमारे सर लवी सर का हमारा में बहुत सपोर्ट रहता है कि उनका मार्गदर्शक में हम ये गरबा करते हैं। हमारे लवी सर ने हमको बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में और हमारे लास्ट मंथ से प्रैक्टिस चल रही है और आज इतनी अच्छी प्रस्तुति हम लोग दे रहे हैं। आपका मैसेज क्या है? बस हमारे हिंद रक्षक में जुड़ते जाइए, हमारी फैमिली बढ़ते जाए बस। मेरा नाम तन्मय लवानिया है और ये मेरा पहला साल है। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि गरबे में आइए, आप बिल्कुल सब भाग लें और जितने ज़्यादा बढ़ाइए, इसको प्रोत्साहित करें बस। थैंक यू। हमारी प्रैक्टिस 1 महीने पहले से स्टार्ट होती है और 27 वर्षों से यह गरबा चल रहा है और काफ़ी बहुत अच्छा गरबा चल रहा है। मैं 3 सालों से यहाँ पे गरबा कर रहा हूँ और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि सांस्कृतिक रूप से गरबा किया जाए और ड्रेसअप को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और कोई भी अगर मतलब खतरनाक एक्ट होता है उसके लिए हम सेफ्टी भी रखते हैं और उसकी काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं। आपका मैसेज क्या आपके गरबा के थ्रू? हमारे गरबे के थ्रू यही मैसेज है कि हमें हमारी संस्कृति को फॉलो करना चाहिए, माता जी की आराधना करनी चाहिए। ये 9 दिनों में यहाँ पे हिंद रक्षक में एकदम सनातन तरीके से गरबा करवाया जाता है, पारंपरिक तरीके से करवाया जाता है, तो हमें इसे फॉलो करते रहना चाहिए और बस। सॉरी, नाम बताइए आप। कृतिका शर्मा। आप क्या मैसेज देना चाहती हैं आपके गरबे के थ्रू? हम लोगों की 9 दिन बड़ी एक्साइटमेंट भरे होते हैं। हम लोग बहुत एक्साइटमेंट से ये गरबे की प्रैक्टिस करते हैं और परफॉर्मेंस करते हैं। अभी भी बहुत सारी एक्साइटेड परफॉर्मेंसेस बची हुई है जिसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रिपरेशन की है। पिछले 1 महीने से हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप उसे एंजॉय कीजिएगा बाकी के 3 दिनों में। ओके, थैंक यू। जैसा कि हमने जाना कि पार्टिसिपेंट्स ने कितने अच्छे से तैयारी की और उनका मैसेज क्या है और आगे ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।